छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस लघु कथा की लेखिका है चेतना भाटी जी। लघु कथा का नाम है ऊंची जात। जब आप जात या जाति का नाम सुनते हैं, तुरंत हमारे देश के समाज की याद आपके सामने आ जाती है। हमारा देश, किसी भी देश में आपको इस तरह का समाज दिखता नहीं है जहाँ जो जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था के कारण कई लोग इसके चपेट में आ गए हैं और उनके बुरे दिनों को हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं। और इस जाति व्यवस्था के कारण क्या क्या परेशानियां हो रही है, किन किन मुश्किलों का सामना वे अपने जीवन में कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये सारी बातें आपकी आंखों के सामने एक सिनेमा के रूप में आ जाती है। दोस्तों, जब आप ये सब सोचते हैं कि हमारे देश में यह जाति व्यवस्था क्यों है, क्या यह जाति व्यवस्था हमारे लिए आवश्यक थी? जाति व्यवस्था आज जो है, क्या पहले यही रूप था या कोई दूसरा रूप था? इन सभी बातों पर चर्चा करने से पूर्व हम क्या करने वाले हैं, इस कहानी में क्यों इस नाम को रखा है और इससे हमें क्या संदेश मिलता है और संदेश लेने के बाद हम किस प्रकार हम में परिवर्तन ला सकते हैं, इन सभी बातें आज हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं। छात्रों, आज मैं कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है ऊंची जात। कहानी इस प्रकार है। वह प्रतिदिन बंगले के सामने की सड़क पर झाड़ू लगाती। यहाँ एक दलित स्त्री हर दिन आती है, बंगले के सामने झाड़ू लगाने का काम करती है। सामने का मतलब है मुंदगड़े, झाड़ू लगाना ಅಂದ್ರೆ कसा गुड़सोದು, ब्रूमिंग। झाड़ू लगाने हर दिन आती है, हर दिन उसका काम वही है। घर के सामने झाड़ू लगाने का सिर्फ वही एक काम नहीं है, उसके साथ और भी बहुत कुछ काम, जैसे घर में जो काम वाले आती है, ये सारा काम वह करती है। यहाँ एक दलित स्त्री भी क्या करती है, हर दिन घर के सामने वह झाड़ू लगाती है। बंगले का आंगन, गैरेज झाड़ती है। घर के सामने और आंगन में वह झाड़ू लगाती है, साफ करती है, गैरेज साफ करती है और साथ में उनके पालतू कुत्तों द्वारा की गई गंदगी साफ करती है। उनके घर में जितने भी पालतू जानवर होते हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो या अन्य जानवर, जो अमीर लोग होते हैं, जो ऊंची जाति के होते हैं, वे बड़े बड़े घरों में रहते हैं और उनके घर में लोगों को महत्व कम, जानवरों को महत्व ज़्यादा हो जाता है। वे कुत्ते भी पालते हैं, बिल्ली पालते हैं और अन्य जानवरों का पालन पोषण वे करते हैं। और ऐसे संदर्भ में उनकी साफ सफाई का काम करने के लिए एक स्त्री को या किसी व्यक्ति को रख लेते हैं। यहाँ यह दलित स्त्री आकर हर दिन उनके घर में सफाई करती है। जो जानवरों ने जो गंदगी की थी उसे साफ करती है। बंगले के पिछवाड़े गाय भैंसों के बाड़े में पड़ा गोबर उठाती है। बंगले के पिछवाड़े में गायें और भैंसें थी और वहाँ जो गोबर पड़ा था उसे भी निकालती है, वहाँ साफ करती है। ये सब कुछ उसका हर दिन का काम था। हर दिन वह स्त्री यह सब काम करती थी। भैंसों के बाड़े में पड़ा गोबर उठाती है। गोबर का मतलब क्या है, सगनी, काउडंग। नाली की सफाई करती और बंगले के सभी प्रसाधन कक्ष धोकर चमकाती है। नाली की सफाई भी वह करती है, ड्रेनेज की सफाई करती है और घर में जितने भी कमरे हैं, इन सभी कमरों की सफाई करती है। सफाई करने के बाद वह क्या करती है, उस दिन भी वह आई, प्रतिदिन का कार्य किया और एक और खड़ी हो गई। ये सारा काम वह स्त्री हर दिन करती रहती है। आज भी कहानी में वह एक दृश्य है, आज भी उसने ये सारा काम किया। सारा काम करने के बाद वह आकर एक और खड़ी हो जाती है। एक और खड़ी हो गई, बंदू ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ वह स्त्री। आज उसके वेतन का दिन था। हर दिन वह क्या करती थी, काम पूरा होते ही अपने घर चली जाती थी।
लेकिन आज उसे वेतन मिलने वाला था। इतने दिन काम करने के बाद हफ्ते में या महीने में एक बार वेतन देने की प्रथा है, वह दिन आज आ पहुंचा है, इसलिए वह खुश है क्योंकि आज उसे वेतन मिलने वाला है। वेतन का दिन था। मालकिन घर से बाहर निकली। देखिए, घर के अंदर नहीं, यह बाहर खड़ी है अपना वेतन पाने के लिए। घर की मालकिन, उस बड़े घर में रहने वाली वह अमीर मालकिन घर से बाहर आती है इसका वेतन देने के लिए। किसका वेतन देने के लिए? उस दलित स्त्री का जिसने कुछ सफाई की है या हर दिन कर रही है। उसने दोनों हथेलियां जोड़कर अंजूरी बनाकर मालकिन के सामने फैला दी। जब मालकिन घर से बाहर आई तो इस दलित स्त्री ने क्या किया? अपने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार अंजूरी बनाई। बोगसे माड़ी कई ना हीगे नीड़ता इदालंते, जैसे भीख मांगते समय भिक्षुक करते हैं ना, वैसे वह स्त्री हर दिन घर का सारा काम करती है, सफाई करती है। वह स्त्री क्या करती है? अपना हाथ, दोनों हाथों को अंजूरी बनाकर वह भीख जिस प्रकार मांगते हैं वैसे वह अपने हाथ बढ़ा देती है। किसके सामने बढ़ाती है? उस मालकिन के सामने अपना हाथ बढ़ा देती है। हथेलियां जोड़कर अंजूरी बनाकर मालकिन के सामने फैला दी। मालकिन ने थोड़ा बचते हुए, जो मालकिन घर के अंदर से बाहर आई थी, थोड़ा बचते हुए, इसका मतलब उससे थोड़ी दूरी रखते हुए, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಕೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು, वह उसे अस्पृश्य मानती है, उसे छूना अपने लिए अपवित्र मानती है, इसलिए थोड़ी दूरी रखते हुए। ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ನಾವು ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರೋನಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರೋನಾ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತ್ತು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಆ ಜನರಿಂದ, अस्पृश्यರಿಂದ, दलितರಿಂದ दूर ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। दूरी रखते हुए उसने क्या किया? मालकिन ने थोड़ा बचते हुए हाथ ऊपर करके उसकी अंजूरी में नोट टपका दिया। ऊपर से उसके हाथ में एक नोट था, उस नोट को ऊपर से उसके हाथ में टपका दिया। जैसे पेड़ से फल नीचे गिरता है ना, वैसे ऊपर से नीचे उसके हाथ में डाल दिया। जैसे भीख देते समय कुछ लोग करते हैं, वैसे उस मालकिन ने उस दलित स्त्री के हाथ में पैसे डाल दिए। दिया नहीं, डाल दिया ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು। टपका दिया जैसे भिखारी को भीख दे रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे वह वेतन नहीं दे रही है, वह भीख दे रही है। देखिए, इतना सारा काम हर दिन करने के बाद भी वह स्त्री वेतन पाने के लायक नहीं, वह भीख लेने की लायक है, ऐसा वह सोचती है और उसे भीख के समान उसे पैसे देती है। उनके विदेशी गेस्ट ने यह सब देखा और द्विभाषीय के माध्यम से पूछा। उस दिन उस मालकिन के घर में एक विदेश से कोई आए थे, उनके घर में अतिथि आए थे, गेस्ट अतिथि आए थे। उन्होंने ये सब कुछ देखा, जो स्त्री आई, सब कुछ सफाई की, करने के बाद बाहर एक और खड़ी हो गई और अपनी अंजूरी का, हाथों को अंजूरी करके वह भीख के समान वह पैसे ले लिए। ये सारा दृश्य देखने के बाद जो विदेशी अतिथि थे उन्होंने मालकिन से या द्विभाषीय से पूछा। मालकिन को उनकी भाषा नहीं आती थी, ಮಾಲ್ಕಿನ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಭಾಷಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂತವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ। ಏನಂತ? रुपये इस तरह क्यों दिया गया? उस आदमी से वह विदेशी अतिथि पूछता है, रुपये इस तरह क्यों दिए गए? क्यों इस तरह मालकिन ने पैसे उसके हाथ में डाले? ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಮೇಲಿಂದ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, क्यों ऐसे दिए? वह द्विभाषीय ने कहा, क्योंकि वह अस्पृश्य है, नीची जाति की है। द्विभाषीय ने बताया। वह द्विभाषीय ने क्या उत्तर दिया? वो तो अस्पृश्य है, आपको पता नहीं है? आपके देश में यह सब कुछ नहीं है क्या? वो तो अस्पृश्य है, अंदरे अनटचेबल, नीची जाति की है, इसीलिए उसने क्या किया? पैसे, मालकिन ने पैसे ऊपर से उसके हाथ में डाल दिया। द्विभाषीय ने बताया।
नीची जाति की क्यों है? देखिए, विदेशी व्यक्ति को ये सब कुछ पता नहीं है। हमारे देश में जो ऊंच नीच की भावना भरी हुई है ना, वह उसे पता नहीं है, क्योंकि हम संविधान में सिर्फ समानता की बात करते हैं, लेकिन समाज में समानता दिखती नहीं है। आज परिस्थिति सुधरी है, फिर भी कुछ जगहों में आज भी हम यह जो असमानता है उसे देख सकते हैं। ऊंच नीच की भावना हम देख सकते हैं। नीची जाति की क्यों है वह? क्यों है वह नीची जाति की? विदेशी मेहमान ने भोलेपन से प्रश्न किया। भोलेपन से, इनोसेंस, उनको पता नहीं है क्यों इसे नीची जाति की वह बोल रहा है। क्योंकि यह उत्तर देता है, द्विभाषिया जो है ना, उत्तर देता है क्योंकि आखेंदरे वह नीचा काम करती है। क्या काम करती है वह? नीचा काम, घर की सफाई करना, जो वहां गोबर उठाना, नाली साफ करना, ये काम करती है ना, नीचा काम करती है ना, इसीलिए वह नीची जाति की है। गंदगी उठाती है, ಕೊಳಕನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಕೆಲಸ ಅವಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು, सफाई करती है। द्विभाषी ने व्याख्या दी, वह नीची जाति की क्यों है? उसके लिए इतनी बड़ी व्याख्या उसने दे दी कि वो सफाई करती है, गंदगी उठाती है, इसीलिए वह नीची जाति की है। तो इस तरह इसका वाक्य सुनकर विदेशी मेहमान, विदेशी गेस्ट ने क्या उत्तर दिया होगा? तो क्या गंदगी फैलाना ऊंचा काम होता है? तो आप सभी गंदगी फैलाते हैं। जब आप गंदगी फैलाते हैं, इसीलिए आप ऊंचे जो है, ऊंची जात के लोग हैं। और तो आपके यहाँ यही प्रथा है क्या? जो गंदगी फैलाता है वो ऊंचा होता है, ऊंची जाति का होता है। जो गंदगी फैलाते हैं ऊंची जाति के कहलाते हैं, और जो सफाई करते हैं, किसने सफाई की है? उस दलित स्त्री ने सफाई करती है, उसे नीची जाति का कहते हैं आप। सफाई करने वाले आपके यहाँ नीची जाति के हैं, जो गंदगी फैलाते हैं वे ऊंची जाति के लोग हैं। क्या है आपके देश की यह विचित्र व्यवस्था? क्या उसे सामान्य कामकाजी महिला नहीं कह सकते? क्या आपके देश में उसे एक कामकाजी सामान्य एक घर का काम करने वाली एक स्त्री नहीं कह सकते? उसे अस्पृश्य या इस तरह नीची जाति की आप क्यों कहते हैं? वह अपना वेतन तो ले रही है, वह तो भीख नहीं, वह तो वेतन ले रही है ना, सैलरी, महीने का जो वेतन में से मिलना है वैसे वह ले रही है, भीख नहीं है ना। तो इस प्रकार देने की क्या जरूरत है? उसे नीची जाति की कहने की क्या जरूरत है? इस प्रकार ये सारे प्रश्न किसने किए? विदेशी मेहमान ने किए। उस द्विभाषीय से व्याख्या समझने की कोशिश में विदेशी अतिथि ने प्रश्नों की जो बौछार की, बौछार करने का मतलब है ಸುರಿಮಳೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರ ಹತ್ರ ಉತ್ತರನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ। ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। उसे अस्पृश्य कहते हैं, नीची जाति की कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं? इनके पास उत्तर नहीं है। ये उनके पास एक ही उत्तर है, क्योंकि वो नीचा काम करती है, गंदगी साफ करती है, इसलिए वो नीची जाति की है। तो उत्तर ना दे पाने के, उससे बचने के लिए मालकिन के साथ द्विभाषीय जी भी कोई छतरी नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब है इस विदेशी मेहमान से वे बच नहीं पाए। ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು। हाँ, हम उसे वेतन दे रहे हैं, कोई भीख नहीं। वेतन की तरह देना है, भीख की तरह नहीं, क्योंकि व्यक्ति सभी समान होते हैं। इतना अच्छा संदेश हमें इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मिल रहा है। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।